छोटे से रुचि छलांग दर्शकों के काफी सारे सवाल, मानस सर हमारे साथ फटाफट से सवाल लेना शुरू करते हैं। राजन राठौड़ जी का सवाल से पहले मैं सेजल राउत जी का सवाल ले लूंगा। एनएचपीसी सर 91 रुपए के लिए हुआ है, इन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। तो देखिए एनएचपीसी में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आने वाले 6 से 8 महीने की बात करें, आई थिंक यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमने बीच में करेक्शन देखा था। एनएचपीसी ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। अभी भी 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। 81 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉक 89 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 10 रुपए का आपको आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर। फेबटेक टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मिला है, इसमें मुझे घाटा हो रहा है, रुकें या बने रहें? ये सर आईपीओ लिस्ट हुआ है। आई नो कि आप थोड़ा आईपीओ वाले शेयर से दूर रहते हैं। अगर आप देख सकें सर, फेबटेक का एक कुछ दिन का ही चार्ट होगा, एक बार देख लें सर। तो एक बार स्टॉक का नाम प्लीज रिपीट कर दीजिए। FABTCH और फेबटेक का ये सर अभी पीसीआर टीम एक बार फिर इस काउंटर को दिखा दीजिए, ताकि मानस सर इसको देख के और अपना व्यू दे सकें। फेबटेक का नहीं, पीसीआर टीम मैं एक बार स्टॉक दोबारा से के चार्ट्स इस नहीं काउंटर देख को पा दिखा रहा हूँ। दीजिए जो आपने अभी दिखाया था। तो मानस सर को मदद हो जाएगी सर। फेबटेक, FABTCH। ओके। फैबटेक, मैं एक मिनट चार्ट निकाल लेता हूँ। जी नहीं, फैबटेक के चार्ट्स मैं नहीं देख पा रहा हूँ कुलदीप जी। कोई बात नहीं है सर, आई नो, क्योंकि अभी नया शेयर आया तो सर सारे सॉफ्टवेयर्स अपडेटेड भी नहीं होते हैं। सर एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट पर। इस काउंटर पर आपकी राय सर, 11,700 के लिए हुए हैं, एमडी ऑफिशियल के नाम से एक आईडी बना हुआ है इन्होंने। देखिए फैबटेक का चार्ट मिल गया तो पहले उस पर बात कर लेते हैं विवेक जी। तो देखिए फैबटेक में बहुत इलिक्विड काउंटर है। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 5% सर्किट वाला स्टॉक है। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न भी बन रहे हैं, अगर हम केवल लाइन चार्ट लगा लें जहां पर आपको जो डॉट्स है वो नहीं दिखेंगे, तो भी अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 340 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए स्टॉक में। टाटा इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, तो देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट ने ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे दिया। 7,000 से लेकर 11,500 तक की रैली देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हो रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड करिए। फिलहाल के लिए 8300 का स्टॉप लॉस लगाना है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न है उसको देख के लग रहा है कि शायद 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए बने रहिए 8350 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है पीडी गर्ग साहब का, टाटा टेक पर पूछ रहे हैं सर। 737 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, आपका व्यू सर? ये काउंटर सर 700 के पार तो आ गया है जैसे तैसे मैनेज करते हुए, लेकिन 710 से 720 की रेंज में फंस गया है। अभी क्या करना है? इनका 737 का लिया हुआ है। देखिए एक हायर बॉटम तो बना है, तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने काफी कोशिश की है अपने एक एक हायर बॉटम बनाने की, एक बेस बनाने के लिए 650 660 की रेंज में। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 730 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। उस केस में शायद 800 820 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करिए। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए आपको 690 के नीचे लगाना है। ठीक है। अभिषेक कुमार जी का सवाल है सर, वीएसटी टेलर किस प्राइस पे खरीद सकते हैं? तो देखिए इस प्राइस पे खरीद सकते हैं। अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। उसके दो रीजन है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे मेरे ख्याल से करीब 7 8 हफ्ते पहले हमने एक ब्रेकआउट देखा जब स्टॉक ने 5300 का लेवल ब्रेक किया। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा और फाइनली एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए स्टॉक तैयार है। तो दोनों चीजें पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, 5000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें और 6500 से 6800 के टारगेट सेट कर लें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, जेबीएम ऑटो पर पूछ रहे हैं, आपकी राय? 746 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने। तो देखिए थोड़ा डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 2 या 4 हफ्ते पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास है तो 640 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ठीक है। सोनी कुमारी जी, पहले तो गुड मॉर्निंग। इनका सवाल ये है मैम, सर,
कि गोकुल एग्रो इन्होंने 330 पर लिए थे, 420 तक गया, प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब नीचे आ रहा है, अब क्या करें सर? अ, तो देखिए, अगर थोड़ा पेशेंस रखें तो मेरे ख्याल से तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। स्टॉक करेक्ट हुआ है, उससे पहले हमने ऑलरेडी एक रैली देखी है। स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, एक रेंज है 330 से लेकर 340। तो अगर आप 330 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है नहीं। तो 330 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर स्टॉक ने 360 के आसपास सपोर्ट लिया जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है, तो फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी और वापस आपको 420 तक के कम से कम भाव देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए मेरी राय में बने रहिए, 330 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल ठीक है सर। आशीष चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं सर, आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल, ये 149 रुपए पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हैं सर। 136 या 138 के भाव पर अभी फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल के कुछ शेयर बेचे थे, करीब 7 करोड़ शेयर बेचे थे, परसों तरसों ही ब्लॉक डील हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री की थी उसी ब्लॉक डील में। तो एक बड़ा इन्वेस्टर, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर निकला था, लेकिन बाकी बहुत सारे फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, जो कि उसमें यूटीआई म्यूचुअल फंड था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड था, आई थिंक एसबीआई म्यूचुअल फंड भी था, तो 3-4 म्यूचुअल फंड्स ने वो हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए जुटाया था। करीब 998,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील थी, जो कि 136 से 138 रुपए के बीच में रही थी। अभी 139 आ रहा है, उस दिन तो ये शेयर 146-47 तक गया था सर। अभी क्या करें सर? देखिए, काफी नया स्टॉक है तो इस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए। एक रेंज है में ट्रेड कर रहा है, 150 पे रेजिस्टेंस है, 130 पे सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज में ट्रेड करता रहे तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, 130 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर खरीदारी करने के मौके ढूंढे तो 150 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, क्योंकि अगर 150 का लेवल ब्रेक होगा तो स्टॉक का ऑल टाइम हाई 180 रुपए है, वो स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। हर्ष जी का सवाल है सर, अनंत राज इन्होंने 725 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें, होल्ड करें या क्या करें? देखिए, स्टॉक का ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। आई थिंक बने रह सकते हैं। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 660 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन को होल्ड करिए। कंसोलिडेशन के बाद अगर 740 के ऊपर निकलेगा, ब्रेकआउट आएगा, तो फिर आपको 825 रुपए तक के भाव बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सिद्धार्थ नाथ जी, पहले तो गुड मॉर्निंग सर। सिद्धार्थ जी, पारादीप फॉस्फेट सर, 200 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू और टारगेट पूछ रहे हैं कि क्या कुछ बन सकता है। पारादीप फॉस्फेट सर, काफी अच्छा शेयर चला है ये। तो देखिए, स्टॉक बीच में काफी अच्छा चला था, लेकिन स्टॉक ने अभी फिलहाल अभी कुछ दिन पहले हायर लोअर टॉप बनाया है और फिर से गिरावट बढ़ रही है। तो अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस 164 का जरूर से लगाना है। अगर 164 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक अब 205 रुपए के ऊपर निकलेगा। ठीक है। अंकित चिकारा जी का सवाल है सर, एचडीबी फाइनेंशियल, ये 740 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, होल्ड या सेल? मेरे ख्याल से सेल होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म चार्ट से ब्रीच हुए हैं। उसके नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। मेरे ख्याल से एक बार निकल जाए और फिर से जब खरीदारी करें, अगर स्टॉक 780 के ऊपर निकले तो। ठीक है। महेश कुमार जी का सवाल है सर, शक्ति पंप के शेयर पड़े हुए हैं इनके पास, 1200 शेयर हैं, 814 के भाव के। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन्होंने शक्ति पंप में सर। इसमें अब क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ट्रेंड तो नेगेटिव लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक रेंज में, इस रेंज में बहुत सपोर्ट है। अगर आप देखें तो 750 से लेकर 775, इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो जब आपने इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और कर लीजिए, 750 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ऊपर की तरफ 850 से 860 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर 860 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव बनेगा, बट अभी के लिए 750 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। हिंदुस्तान जिंक, वीवीएम के नाम से विजय मकवाना जी हैं, 455 पे इन्होंने लिए हुए हैं सर हिंदुस्तान जिंक के शेयर, इसमें आपकी राय सर? बहुत पॉजिटिव है, पैटर्न काफी पॉजिटिव। और मैं उसी की चार्ट एक्चुअली देख रहा था। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, फ्रेश ब्रेकआउट है। अगर एक शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो वो 540 रुपए है। लेकिन अगर टाइम फ्रेम ज्यादा बना के रखें तो शायद आपको 600 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं।
कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए 440 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं अद्विक जैन साहब, इन्होंने अनंतराज 685 रुपए के लिए हुए हैं सर, इस पर आपकी राय, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं। तो देखिए अनंत राष्ट्र पे भी थोड़ी देर पहले भी बात हुई, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन है, 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 660 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। और स्टॉक 740 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 850 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी सर। अली जेवा साहब हैं एबी कैपिटल सर, 299 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, और सी इन्होंने 445 के लिए हुए हैं। दोनों पर एडवाइस मांग रहे हैं सर शॉर्ट टर्म के लिए। मैं स्टॉक के नाम नहीं सुन पाया जी। सर एक स्विगी, एक काउंटर है स्विगी जो कि 447 का लिया है, स्विगी एंड जी जोमेटो वाला स्विगी। जी एंड जी एबी जी कैपिटल सर आदित्य बिरला कैपिटल, जो इन्होंने जी 299 299 का लिया है। दोनों पर आपकी राय जी। सर। तो देखिए स्विगी पे मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक बीच में करेक्ट हुआ था, लेकिन स्टॉक ने बहुत ही सही जगह सपोर्ट लिया। मेरे ख्याल से वो जो स्तर था वो 400 रुपए के आसपास था, और उसी जगह पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है। मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ड करिए। टाइम फ्रेम थोड़ा सा करीब 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें, 370 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, और 520 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं स्विगी में। एबी कैपिटल की जहां तक बात है, यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है। 270 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। सबसे पहले 330 रुपए को टारगेट करेंगे, लेकिन अगर टाइम फ्रेम बड़ा रखें तो शायद आप 370 रुपए तक के भाव भी एबी कैपिटल में देख सकते हैं। ठीक है। राजेश कोठारी साहब हैं सर, बजाज ऑटो पर पूछ रहे हैं, लगभग 8,000 रुपए की प्राइस के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, और बजाज फाइनेंस भी इनके पास पड़े हुए हैं 955 रुपए के। सर इन दोनों पर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं कि क्या करना है इनको। ओके, तो देखिए बजाज ऑटो में मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो अभी पिछले मंथली स्टॉक ने हाई टॉप सारे बटन को कंफर्मेशन दिया है। करेक्ट जरूर हुआ, लेकिन 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से 7900 के नीचे लगाना है, 7900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। अगर आपका टाइम फ्रेम करीब करीब 1 साल का है तो आपके टारगेट 10,500 के आसपास के होंगे। बजाज फाइनेंस में तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। लास्ट मंथ ही स्टॉक में हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखा, जो टारगेट है वो 1200 रुपए के हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और बने रहिए। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी भी करिए, और 920 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। अ, एक सवाल सर इनका भारतीय एयरटेल पर भी है, 1745 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि सर ये तीनों ही शेयर, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और भारतीय एयरटेल, लॉन्ग टर्म के लिए उन ये रख लेना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, या नहीं नहीं किसी को शिफ्ट करना है कहीं दूसरे शेयर पर। नहीं, ये तीनों स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखिए भारतीय एयरटेल में हमने कंसोलिडेशन जरूर देखा, लेकिन ध्यान रखिए कि जो कंसोलिडेशन है उसके बाद भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर बने रहिए, 1800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो आपको 2150 रुपए के टारगेट को अपने अपना टारगेट बना के चलना है, 2150 रुपए को। ठीक है। एक व्यू जानना चाहते हैं हमारे दर्शक सर वोडाफोन आइडिया पर। सर इसमें बड़ा ही मतलब रसाकशी चलती रहती है, कि यूके के पीएम आ रहे हैं तो इसमें उछाल देखने के लिए मिला, सुप्रीम कोर्ट में एजीआर पर पिटीशन गई तो उछाल मिला, एजीआर पर अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई तो शेयर गिर गया 5-7%। बड़ा वॉलेटाइल शेयर है सर, क्या करना है इस पर। तो देखिए आइडिया में अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव डेफिनेटली है। स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है, शायद आपको 10.5 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा दे, तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू अभी इतना कॉन्फिडेंस स्टॉक पे नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक को रिकमेंड किया जाए। बट अगर आपके पास शॉर्ट टर्म की एक पोजीशन है तो 8 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है। सर बजाज हाउसिंग, इस पर एक सवाल है कमलेश जी का, इसमें क्या करना है सर। मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया विवेक जी, आपकी जो ऑडियो है ना वो 1 सेकंड के बाद आ रहा है, तो मैं स्टॉक का नाम मिस कर जा रहा हूँ हर बार। कोई दिक्कत नहीं है सर। ये सवाल है कमलेश जी का, बजाज हाउसिंग में क्या करना है सर। बजाज हाउसिंग में, ओके। तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जहां तक बात है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं चार्ट पे। कोई रीजन है नहीं कि स्टॉक को होल्ड किया जाए। अगर आपके पास पोजीशन है तो 106 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ निकलने की कोशिश करनी है लॉन्ग पोजीशन से, और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 125 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है। पुष्कल जी हैं सर हमारे
प्राइम मेंबर भी हैं। इनका सवाल है इंजीनियर्स इंडिया पर। इंजीनियर्स इंडिया और सीजीसीएल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर आई थिंक होगा, या इस पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है सर? इंजीनियर्स इंडिया में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अभी ट्रेंड को पॉजिटिव बोलना थोड़ा मुश्किल है। 184 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करिए। ट्रेंड पॉजिटिव 220 रुपए के ऊपर होगा, और अगर 220 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो स्टॉक 250 तक जा सकता है। सीजीसीएल की जहां तक बात हाँ, है, ये यहाँ पर भी कैप्री ग्लोबल तो कंसोलिडेशन है नहीं है लेकिन सर? पॉजिटिव कैप्री भी है। ग्लोबल भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, ये वही है सर, माफ कीजिएगा, कैप्री ग्लोबल। मुझे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर याद था, उसका भी अच्छा, कोड ये कुछ इससे ही ओके। मिलता जुलता है जी सर। जी। कैप्री ग्लोबल जी कैपिटल लिमिटेड सर, जी। ये तो ये 190 का है। 189 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। देखिए, जी। स्टॉक में कंसोलिडेशन जरूर है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो जब भी स्टॉक इस कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलेगा, 200 रुपए के आंकड़े को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो कम से कम 240 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करिए, 174 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, शिव ज्ञान सागर जी का है। ये पूछे हैं, मानस सर ये बता दीजिए कि सुजलॉन के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 57 रुपए के, 57 के सुजलॉन, और हाईटेक पाइप पड़े हुए हैं 121 के। थोड़ा फंसे हुए हैं, एवरेज करें या सभी से एग्जिट कर लें? सुजलॉन में तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करें। कभी कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। ट्रेंड निगेटिव लगता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है, और शायद 47 तक के भाव आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें। हाईटेक जो कि 120 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, मैं सही हूँ? जी सर, हाईटेक बिल्कुल, हाईटेक पाइप सर। जी। अ, जी, तो हाईटेक पाइप में अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। 85 रुपीज से 125 तक की रैली देखने को मिली थी, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको अब रखना है 104 का, 104 रुपए के स्टॉप लॉस से बने बने रहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 125 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा, तो फिर टारगेट बड़ा है। स्टॉक में टारगेट आपको 155 160 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लेकिन बने रहिए स्टॉक में। ठीक है सर। प्रदीप दिदवानिया जी हैं, इनका सवाल मिला है, मानस सर नेट वेब में, नेट वेब में सर स्टॉप लॉस क्या लगा कर रखे हैं आप? काफी अच्छा तो शेयर देखिए, चला है सर। बिल्कुल नेटवेब ने एक बढ़िया रैली दिखाई है। अगर आप देखें तो करीब पिछले 10-12 मंथ ले ले तो 1600 रुपए के आसपास के प्राइस थे, और 4400 के हाईज बने हैं। कल ही बने हाईज वो। उसके बाद आज स्टॉक करेक्ट हो रहा है, बट फिर भी क्योंकि अभी कोई ऐसा रिवर्सल का साइन नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं। अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है, 3600 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। अगर 3600 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता और रैली फिर से रिज्यूम होती है, तो मेरे ख्याल से आपको 5200 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है, इतना पोटेंशियल स्टॉक में है। अभी के लिए बने रहने की राय रहेगी 3600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रिलायंस पर। सर रिलायंस में क्या करें? देखिए, रिलायंस में अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो बने रहिए, क्योंकि स्टॉक में जो कंसोलिडेशन है वो करेक्शन के बाद 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। 1300 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो लॉन्ग टर्म का व्यू ठीक ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं। 1300 रुपए के स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो इंतजार करिए, 1450 रुपए के ऊपर निकले तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करिए। अगर 1450 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मीडियम टर्म में 1550 और शायद उसके ऊपर 1710 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है। सरफराज अहमद जी का सवाल है सर, टीटागढ़ रेल, इसमें 990 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर। 4 महीने का व्यू है, बड़ा स्पेसिफिक है, 3 महीने 6 महीने ऐसा लोग बोलते हैं, इनका 4 महीने का व्यू है सर, क्या करें? तो देखिए, 4 मंथ का व्यू है तो आप फिलहाल के लिए तो होल्ड करिए, क्योंकि यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है। एक रेजिस्टेंस बन गया है 975 रुपए पे। अगर ये 975 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। उस केस में शायद आपको 1200 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए मेरी राय में बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा डीप लगाना है, 790 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। ठीक है। नैन्सी जी हैं सर, बेल राइस के बारे में पूछ रही हैं सर, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कैसा है? 162 रुपए पर लिया हुआ है, अभी एग्जिट कर लें क्या? नहीं, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ये सही है कि स्टॉक 3-4 दिनों में करेक्ट हुआ है,
लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक प्राइस सपोर्ट भी है 150 रुपए के आसपास, तो 150 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ठीक है। मस्तराम वर्मा जी हैं, नाम बड़ा मस्त है इनका, मस्तराम वर्मा। आ, इनका सवाल है सर, ओला इलेक्ट्रिक पर 58 रुपए की बाइंग है, लेकिन इनका शेयर सर उतना मस्त नहीं हो रहा है। बीच में चला था, आई थिंक 70 रुपए तक गया था अभी कुछ दिन पहले। वहां से फिर करेक्शन होते हुए अब ये 50 रुपए की रेंज पर आ गया है। 58 का लिया है सर, ऑलमोस्ट 15 से 20% का नुकसान हो रहा है। क्या करें सर? मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ट्रेड टू ट्रेड में है तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल के लिए 45 रुपीज पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है। अनित्य पाल साहब हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। उषा मार्टिन सर, शेयर शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट रखें? शॉर्ट टर्म में टारगेट आपके रहेंगे, सबसे पहले तो आपको 482 रुपए को टारगेट करना है। लेकिन जिस तरह के पैटर्न से उसको देख के लग रहा है कि शायद 482 के लेवल को ब्रेक करके 500 रुपए की तरफ स्टॉक जा सकता है, क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो बने रहिए, स्टॉप लॉस आपको 438 के नीचे लगा रहा है। ठीक है। दिलीप बिल्डकॉन, सर इस शेयर के बारे में बता दीजिए। सुरेश साहब पूछ रहे हैं हमसे कि इसमें क्या राय रहेगी आपकी। डीबीएल के नाम से आता है, दिलीप बिल्डकॉन। अ, तो देखिए यहाँ पर स्टॉक ने अभी करीब 5 6 दिन पहले करेक्शन के बाद 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। रिकवरी देखने को मिली, 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, पोजीशन को होल्ड करिए। 470 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 470 का। स्टॉक ऊपर की तरफ 560 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर आपको कम से कम 100 से 125 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। पार्थनाथ जी हैं सर, मॉस्टिप के बारे में पूछे हैं। 269 रुपए के लिए हुए इन्होंने शॉर्ट टर्म में। क्या व्यू रहेगा सर इस पर आपका? देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि आज स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, बट फिर भी आई थिंक 240 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। कंसोलिडेशन है, वापस अगर रैली रिज्यूम हो जाएगी तो आपको शायद 300 320 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे है। तो इसीलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ स्टॉक पे, बट सेफर साइड पे एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 240 रुपए का। ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड सर, इस पर सवाल है विराट जी का। ये पूछे हैं सर, आगे क्या व्यू है, क्या इसको एवरेज किया जा सकता है? इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस तो नहीं बताई है मानस सर, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड पे ज्यादातर लोग जो भी फंसे हुए हैं वो ऊपर के ही भाव के कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। क्या ये लेवल है एवरेज करने वाला सर? देखिए मेरा तो समझना ये है कि कभी मौका मिले, आपको लगता है कि आप लॉस उतना बेयर कर सकते हैं तो स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने के बाद कोई रीजन बचता नहीं है कि स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए। 2021 से हम लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे हैं, तो कोई वजह है नहीं। कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। ठीक है। मानस सर, एम्बर एंटरप्राइजेज, गौरव तिवारी जी का सवाल है। वैसे इन्होंने F&O का सवाल पूछ लिया है। 8500 की स्ट्राइक की कॉल है, 240 पर बाइंग की हुई है। सर आपसे बड़े, ये गौरव तिवारी जी वैसे भी पहले भी बोलते आए हैं कि मानस सर से ऑप्शन स्ट्रेटेजी नहीं लेते, वो बड़े एक्सपर्ट हैं ऑप्शन के। और आज फाइनली उन्होंने आपको कैच कर ही लिया। एम्बर एंटरप्राइजेज सर, 8500 की कॉल है। देखिए एम्बर ने एक्चुअली डिसअपॉइंट किया है। 2 दिन पहले एम्बर ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बढ़िया कैंडल बनाई थी, ऐसा लग रहा था कि स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। लेकिन कल हमने फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखी। आज अगर देखें तो मॉर्निंग में गैप डाउन था, लेकिन वहां पर बाइंग देखने को मिली। फिर हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 7900 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 7900 के नीचे जाए तो आपको अपनी कॉल की पोजीशन से निकलना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपको एक ऑप्शन ट्रेड लेना हो तो फिर वो 8500 के ऊपर ही होगा। अगर 8500 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो उसके ऊपर कम से कम 700 रुपए तक की रैली आपको स्टॉक दिखाएगा। अभी के लिए उस ऑप्शन में आप बने रहिए, 7900 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं डीप मूवमेंट के नाम से उनका आईडी बना हुआ है सर, SBI। इसमें इन्होंने 775 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म के लिए व्यू जानना चाहते हैं आपको सर। देखिए शॉर्ट टर्म में तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन स्टॉक का मीडियम टर्म आउटलुक काफी पॉजिटिव है।
क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट हमने मेरे ख्याल से अभी पिछले मंथ देखा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा समझना है कि अगर आपके पास 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो आप 950 को टारगेट करें, बने रहे पोजीशन में, गिरावट पे खरीदारी भी करें और 830 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। कॉलगेट पामोलिव सर, इस पर आपकी राय। पाल साहब का सवाल। मैं नाम मिस कर गया। सर कॉलगेट, कोलपाल के नाम से आइडिया था ना कोलगेट का। कोलगेट सर, कोलगेट कंपनी। आपका ऑडियो नहीं आ रहा विवेक जी मेरे पास। अच्छा सर, कोलपाल, कोलगेट, अगर आपको आवाज मेरी मिल पा रही है सर। अब अभी अभी आपकी आवाज आई। ठीक है। पीसीआर टीम, आई वुड रिक्वेस्ट माय पीसीआर टीम कि एक बार ऑडियो को देख लें। और अगर सर को आवाज आ रही है, मानस सर, आप मुझको सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। जी सर, कोलगेट, जो टूथपेस्ट वाली कंपनी नहीं है कोलगेट। जी जी, कोलगेट की बात की आपने, राइट? जी जी बिल्कुल। जी, तो देखिए कोलगेट का अगर हम ट्रेंड देखें तो निगेटिव है, क्योंकि स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन उस बाउंस बैक में भी स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट भी नहीं किया, और वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। निगेटिव पैटर्न है। कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाएं, बट फिलहाल के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 2150 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ठीक है। मानस सर, लास्ट सवाल सर, आपके टॉपिक्स कौन से आज रहेंगे? अभी कहां पर आप दाव लगा रहे हैं? तो देखिए सबसे पहले तो मेटल क्षेत्र पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेटल में बहुत सारे काउंटर्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है। उनमें से एक हिंदुस्तान जिंक है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस 500 रुपए के नीचे लगाएंगे और 535 रुपए की टारगेट सेट करेंगे हिंदुस्तान जिंक पे। जो दूसरा स्टॉक है वो फार्मा क्षेत्र से है, औरो फार्मा पे भी खरीदारी करेंगे। औरो फार्मा ने अपने 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो औरो फार्मा में 1100 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1160 तक के टारगेट पॉसिबल है औरो फार्मा में भी। ठीक है। तो ऑरो फार्मा और मेटल कंपनीज पर सर थोड़ा बुलिश हैं मानस सर, और यहाँ पर दोनों पर राय आपकी। मानस सर, आपने जो मेटल काउंटर पर बताया था उस पर एक बार दोबारा बता दीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस। ठीक। तो देखिए हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी करनी है, 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और पांच सौ ओके। पैंतीस रुपए की टारगेट सेट करना है। ठीक है। ठीक है सर। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू, मच थैंक सर। यू, थैंक अब अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के हेड प्रदीप हल्दिया जी, प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। प्रदीप भाई, ये बताएं, अभी कहाँ बेट लगा रहे हैं, इंडेक्स लेवल पर या कहीं भी? कोई मिड कैप, स्मॉल कैप? पहले मैं आपकी कॉल से ही शुरुआत कर लेता हूँ। कोई है? गुड मॉर्निंग विवेक सर, आपको बहुत दिन बाद देख के बहुत बढ़िया लगा। और आपको मिस कर रहा था मैं कल भी, आप कल थे नहीं। और गुड मॉर्निंग सारे व्यूअर्स को। अभी सर मुझे मैं थोड़ा अभी शो एंड होते होते अगर कोई भी कॉल जनरेट हुआ मैं दूंगा। बाकी आज थोड़ा मैं हल्का होके बैठा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल है और बहुत सारा स्टॉक्स है जो कि लास्ट 2-3 दिन से जितने भी मोमेंटम में था, थोड़ा मुझे लगता है कि आज प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो इसलिए आज ना उतना कॉल जनरेट हो नहीं पा रहा है। बाकी कुछ भी आता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा इमीडिएट लेवल पे। और निफ्टी मुझे लगता है कि देखिए 25,150 के आसपास है। कल भी हमने देखा था कि 25,200 के आसपास का एक सेलिंग प्रेशर, उससे पहले का जो मूव था उस मूव में हमने देखा था कि 25,450, मतलब अभी निफ्टी ऊपर जाने के लिए दो रेजिस्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है 25,200, अगर क्रॉस होता है एक बार 25,450 तक मुझे लगता है कि जा सकता है कि लेकिन वहां पर भी रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी को ऊपर जाने के लिए मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पड़ेगा, जो भी मुझे लगता है कि एक रेंज के अंदर रहने वाला है। नीचे 25,000 का एक सपोर्ट, और ऊपर में मुझे लगता है कि आज का इंटर डे में 25,200 को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 25,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन इसमें और 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल होगा। और बैंक निफ्टी
अभी 56,180 200 के आसपास चल रहा है। आज का डे लो के आसपास ही सपोर्ट था, वहां से घूम रहा है, मतलब मार्केट से एक रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है। 55,840 के आसपास है। अभी देखिए कल भी रिसेंटली हमने देखा कि 56,500 से थोड़ा बहुत नीचे आया था। तो यहाँ से और 200 से 250 पॉइंट मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है कि आज सेकेंड हाफ में। लेकिन उसके ऊपर मैं अभी नहीं देखता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसल्टेशन पे मार्केट रहने वाला है। मेरा मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 27,500 28,000 निफ्टी ऑन द वे है, वी आर इन द बुल रन। लेकिन शॉर्ट टाइम में अगर हम 1 से 2 दिन का बात बोलूं, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल एंड रेंज बाउंड के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रहने वाला है जी। ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर व्यू मिला, और साथ ही व्यू मिला हमें कि किस तरह से हमें मार्केट को अभी प्ले करना है। प्रदीप भाई, देखिए, ना आने की कुछ वजह थी, वो मैं आपसे फोन पर डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मैं भी काफी दर्शकों को मिस कर रहा था। हालांकि मैं कल ही नहीं आ पाया, बाकी मैं काफी दिन से तो मैं शो में आ ही रहा था। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि जिनकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। एनीवेज सर, आगे बढ़ता हूँ मैं। दर्शकों के सवाल हम लेते हुए जा रहे थे। एक सवाल लोपा मुद्रा पाल जी का था, कॉलगेट पामोलिव। इस पे थोड़ा सा मानस सर के साथ मेरा ऑडियो कनेक्शन ठीक से नहीं जुड़ पा रहा था लास्ट में। इस पर सर अपना व्यू एक बार दोबारा दे दीजिए, कॉलगेट पामोलिव पर। अब देखिए जिस तरीके का ट्रेंड रहा है बहुत ही नेगेटिव है, एंड अभी भी सर मैं बोलूंगा कि ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में है। कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। रिसेंटली एक रेजिस्टेंस था 2455 के आसपास, उसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया, वहां से सीधा सीधा फिर से नीचे आ रहा है। मैं बोलूंगा एक बार आप जिनके पास भी पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2150 विल बी स्टॉप लॉस, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय अभी भी नहीं करना है। ठीक है। साक्षी पाल जी का सवाल है, पूनावाला फिनकॉर्प। इनके पास 567 के पूनावाला फिनकॉर्प पड़े हुए हैं। प्रदीप भाई, इस पे क्या करें? शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट रखें पूनावाला फिनकॉर्प पर? देखिए मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आया है रिसेंटली पूना वाला फिनकॉप में, अब 530 के आसपास चल रहा है। कि लेकिन जो मार्केट का नेचर है, अभी मार्केट चल रहा है ब्रेकआउट होने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट पे भी आ रहा है। सो ये जो ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि एक छोटा सा झटका आपको लगने वाला है 505 500 के आसपास। लेकिन वहां पे डरने का कोई बात नहीं, और रिट्रेसमेंट होगा वहां से फिर से स्टॉक भाग के एक बार आपको बहुत जल्दी 600 के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। 640 650 ऑन द वे व्यू रहेगा। 3 से 4 महीना बने रहने का सलाह होगा। किसी को अगर फ्रेश बाय करना है 510 से लेके 520 के आसपास कभी भी आता है, सो देन आपको बाय करना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है गणेश ठाकरे जी का, आइनॉक्स विंड पर। 144 रुपए के 1700 शेयर हैं। इसमें क्या होल्ड कर सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बार बार हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। पहले भी हमने देखा था कि 140 को एक रिस्पेक्ट कर रहा है। आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट है। 141 के आसपास का आज डे लो है, वह से शानदार रैली हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है कंटिन्यू होने वाला है। शॉर्ट टर्म में आपको 158 160 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। 160 के ऊपर 178 180 तक जाने का पोटेंशियल है। सो मल्टीपल टाइम हायर पॉसिबिलिटीज लग रहा है। एक बार आज का डे लो के आसपास मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है। बाकी थोड़ा लंबा व्यू है तो मुझे लगता है कि 132 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट व्यू है, 132 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। 170 ऑन द वे। ठीक है। अजय रावत जी का सवाल है, केएनआर कंस्ट्रक्शन। इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन 192 चल रहा है, और रिसेंटली एक बाउंस बैक आ रहा था, लेकिन फिर से स्टॉक ऊपर से थोड़ा हल्का हो गया। और अभी भी ये फ्रेश ब्रेकडाउन देने के लिए रेडी हो रहा है। कुछ भी मोमेंटम या तो बेस नहीं यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। सो मुझे लगता है कि आपको एक बार एग्जिट कर ले जाना चाहिए। 145 149, इससे पहले कुछ भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार आपका पोजीशन कट लेना चाहिए यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके का बेस यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली लोअर लो, एंड वीकली चार्ट पे भी खराब है, मंथली डेली कैंडल भी खराब है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकली मतलब फादर, मंथली मतलब ग्रैंडफादर, डेली मतलब सॉन। ऐसे सोचिए और देखिए तीनों ट्रेंड में ये नेगेटिव है। सो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट लेवल पे विदाउट बिल्डिंग द बेस से ऊपर जाना पॉसिबल होगा। तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ठीक है। सर, एक सवाल हमें मिला है अमरेंद्र चौहान जी का, सुपर चैट पर। इनके पास स्काई गोल्ड के 332 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं।
ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या और खरीद सकता हूँ और क्या टारगेट रखना है इस पर। जिस तरीके से कल भी यहाँ पे मोमेंटम था और आज भी एक मोमेंटम आ रहा है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। और मेक श्योर जब भी आप एवरेज करो तो ऐसा ना हो जाए, क्योंकि विवेक सर हमने मल्टीपल कॉल्स, हमने हमारे ऑफिस में जब फोन आता है हमने ये देखा है कि कस्टमर्स जो क्लाइंट होता है वो एवरेज करने के चक्कर में इतना एवरेज कर देते हैं कि उनका पोर्टफोलियो का 80% 90% तो एवरेज करते करते चला जाता है। तो मेक श्योर वो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा भी फोन कल एक मेरे पास आया था, एक स्टॉक है, किसी ने 1 लाख क्वांटिटी बाय किया है और मनी नाइन को देखते हैं बोलते हैं कि हमने मनी नाइन पे देखा है और हमने 1 लाख क्वांटिटी बाय किया है। तो मैंने उनसे जब उनका कैपिटल के बारे में पूछा तो ही टोल्ड मी कि हमने पूरा पैसा की है एक ही स्टॉक में डाल दिया है। तो ऐसा ना हो जाए कि एवरेज करते करते आपने पूरा जो कैपिटल है आपने एक ही स्टॉक में डाल दिया है। एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का, क्योंकि उनको अच्छा मतलब शॉर्ट टाइम में बहुत बढ़िया पैसा बनाने का एक व्यू रहता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी कल भी एक यहाँ पे मोमेंटम आया था, आज भी मोमेंटम आ रहा है, धीरे धीरे एक बेस बिल्डिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। और 355 370 ऑन द वे है, बने रहिए। 305 के आसपास एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि आपको लगाना चाहिए। हम्म, ठीक बात है। मनी नाइन कभी भी इस तरह की चीजों को एंडोर्स नहीं करता कि आप अपना पूरा पैसा एक ही शेयर में लगाएं। और ये ना ही कोई हमारे पैनलिस्ट ने, मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि सारा कुछ बेच के या सब कुछ एक पैसा सारा पैसा एक ही शेयर में लगा दो। ये शायद उन्होंने शायद गलत तरीके से एज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। लेकिन एक सवाल मिला है हमें एटीजीएल पर। इन्होंने 700 पर लिया है जय पटेल साहब ने। इसमें क्या करना चाहिए, सब वेट कर सकते हैं क्या? अब देखिए, जिस तरीके का सेबी का क्लियरेंस आया है बीच में, और बीच में ग्रुप रैली भी हुआ है, मुझे लगता है कि मैं तब भी एक कमेंट किया था, अदानी मींस वॉलेटिलिटी, एंड अदानी ग्रुप में आपको तब इन्वेस्ट किया जाएगा जब अदानी ग्रुप नीचे होगा। अब थोड़ा मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम से। अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो 580 570 उसके लिए आप वेट कीजिए। उससे पहले मुझे लगता है कि अभी भी ओवर वैल्यूएशन है, एक डीप आपको मिलेगा, उस डीप में आपको बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। बीकाजी फूड, सर, शिवांश फैमिली है, इन्होंने बीकाजी फूड्स पे पैसा लगाया हुआ है 791 पर। अभी इसमें क्या करें, क्या व्यू रहेगा? देखिए, बीकाजी फूड्स एक कंसोलिडेशन रेंज में अभी फंस गया है। ये बेसिकली आपको 692 693 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। रैली पॉसिबल होगा अगेन 765 के अबव। तो ओवरऑल फंडामेंटल अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव है, रेंज के अंदर फंसा हुआ है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सोनी कुमारी जी का। जो पहले तो गुड मॉर्निंग सोनी जी। और इनका सवाल है सर, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 69 रुपीज के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करना है इस पर? देखिए, एमआईसी इलेक्ट्रिक अभी 56 57 के आसपास है, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इसका जो ट्रेंड है ना ये खराब हो चुका है। अभी एक बार आपको ना ये 45 46 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है, मेक श्योर अगर आप वेट करके जा सकते। इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता देता हूँ, डिस्क्लेमर, मैंने पहले कभी भी कॉल नहीं दिया कंपनी के ऊपर, एंड नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। कंपनी का नाम है नेशनल एनुमोलियम। तो मुझे लगता है कि अभी 231 232 के आसपास का प्राइस चल रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसका टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 243 के आसपास का टारगेट है। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। 222 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रहा है। आज का डे लो देखिए 224 के आसपास है। सो आई डोंट थिंक ये 224 के नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी आप 220 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट और भी लंबा है, जिस तरीके के हमने देखा हिंजिंग एंड हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक ऊपर आ रहा है, जिस तरीके के मेटल में ओवर और कॉपर में एक रैली आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 242 का रैली इजीली पॉसिबल है। 2 से 3 दिन का मैक्सिमम व्यू है, करेंट जोन से बाय करके जाइए। ठीक है। नालको, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम, यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। प्रदीप भाई, वैसे तो एफ एंड ओ में भी है शेयर, आप एफ एंड ओ में से दूर रहते हैं, कैश में ही बनाए पोजीशन, कॉल वॉल ले सकते हैं कोई? देखिए, कैश में ही बनाइए। मैं फ्यूचर ऑप्शन से थोड़ा दूरी बना के चलता हूँ। और एक बार आपका शो में एक कॉल भी दिया था, वो इतना मतलब बुरे तरीके से स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तब से मैंने तो मतलब एफएनओ में मैंने कोई कॉल ही नहीं दिया। कैश में बनाइए पोजीशन, कोई बात नहीं है। और जितना क्वांटिटी आप रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से लिए। बहुत ही बढ़िया सेटअप लग रहा है। आज का डे लो से जिस तरीके से 5 लास्ट 5 मूविंग एवरेज का प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मैकडी पॉजिटिव है,
सुपर 10 पॉजिटिव है, आरएसआई इसमें पॉजिटिव है, 5 इनफैक्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कैंडल भी पॉजिटिव है। एक अच्छा बढ़िया सेटअप लग रहा है, 240 ऑन द वे। ठीक है। तो प्रदीप भाई थोड़ा सा कॉशियस मोड पर हैं इन एफ एंड, और ठीक है, जहां कंफर्ट है वहीं कॉल देनी है। और हम तो यही बोलते हैं, जहां आपका कंफर्ट है वहीं ट्रेड भी करना चाहिए और उसी तरीके से करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदीप भाई, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर एनईसीसी पर। इस काउंटर पर हमें एक सुपर चैट मिली है। सर, एनईसीसी में क्या करना है? देखिए एनसीसी अभी 207 208 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि पोजीशन अभी जिनके पास है आपको होल्ड रखना चाहिए 191 के। अच्छा, क्या बताया आपने, एनसीसी बताया ना? नहीं, ये यही है एनईसीसी। एनईसीसी 30 रुपए का शेयर है, जो कि इन्होंने ओके 20 रुपए आ गया है। 30 रुपए पर इन्होंने लिया था, 20 रुपए आ गया। ओके, मैंने सॉरी, मैंने एनसीसी सुना है। तो देखिए मुझे लगता है कि हम्म। पर्टिकुलर स्टॉक में आपको पोजीशन रखना मतलब बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि एक स्टॉप लॉस जो मैं देने वाला हूं आपको 18 रुपीज के आसपास, तो 18 रुपीज विल बी और स्टॉप लॉस बने रहिए। फ्रेश बाई तो नहीं करना है, एवरेज भी नहीं करना है, और हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी कट जाए। तो एक बार फ्रेश आप चाहो तो दिल पे पत्थर रख के आप एग्जिट कीजिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 18 रुपीज के आसपास। चलने का पोटेंशियल अभी भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था ये 35 के अराउंड, उसके बाद 31, उसके बाद एक सपोर्ट था 25, उसके बाद 20 पे अभी एक सपोर्ट है, अभी नेक्स्ट 18 रुपीज पे सपोर्ट है। तो कंटिन्यूअसली आप देखेंगे ट्रेंड इसका खराब है। तो ऐसे गिरते हुए स्टॉक्स को होल्ड नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि बेच के आपको फ्रेश कोई अच्छा बढ़िया स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल मिला है, हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं शंकर सिंह जी, प्राइम मेंबर भी हैं। ये पूछे हैं सर, केफिन टैग का, क्योंकि शंकर जी, मैं ना जेबीएम ऑटो पर बात कर चुका हूं, तो अब मैं केफिन टैग ले लेता हूं। 1150 रुपए के लिए हुए हैं, ये इसमें 12% लॉस में है, क्या करना है? देखिए मुझे लगता है कि 1050 के आसपास का अभी है, आप बने रहिए। ओवरऑल एक थीम बढ़िया लगता है मुझे, इंडिया पे चलेगा। लेकिन रिसेंटली आप देखेंगे कि टेक, कैम्स, बीएसई, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ओवरऑल मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी काउंटर्स है वहाँ पे नहीं चल रहा है। और केफिन टेक का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, और जितने भी इंडिया पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन लोगों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड जो भी करते हैं वो केफिन टेक। एंड रिसेंटली एक अपडेट भी है, जो जितने भी सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होता है उनका केवाईसी करना होता है क्लाइंटों का। तो क्लाइंटों का केवाईसी पहले सिविल क्यारे करता था, तो रिसेंटली सेबी ने क्या किया, सिविल क्यारे से ट्रांसफर करके पूरा बिजनेस केफिन टेक वालों को दे दिया। तो इसमें भी इनका जो है मुझे लगता है कि लंबा खासा अच्छा खासा बिजनेस होने वाला है। और एक एक क्लाइंट का जो फीचिंग होता है, केवाईसी फीचिंग, उसमें 25 से 30 रुपीज के आसपास कॉस्टिंग रहता है पैन फीचिंग में। तो इनका जो बिजनेस है ना, इनका बिजनेस में मोनोपोली है। रिसेंटली ओवरऑल थीम नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि धंधा नहीं चलेगा। और कमिंग फ्यूचर में मुझे लगता है कि इंडिया में पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट पे और भी ज्यादा होने वाला है। सो इसका सेल्स रेवेन्यू टॉप लाइन पे भी हिट होने वाला है। अगर टेक्निकल के बात किया जाए तो अभी 1025 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वहां पे आप सपोर्ट मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, थोड़ा मिड टर्म व्यू है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से 1350 1400 के ऊपर इस काउंटर को आता हुआ देख पा रहा हूँ। ठीक है। संजय सिंह जी पूछ रहे हैं, अदानी पावर से दिवाली तक का क्या टारगेट रहेगा? देखिए दिवाली तो आ चुका है, और दिवाली तक मुझे लगता है कि ऐसा शॉर्ट टर्म में अदानी ग्रुप में व्यू नहीं किया जाता है। और जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा, आपको एटलीस्ट 2 क्वार्टर का व्यू रखना चाहिए। दिवाली अभी आ चुका है, अभी तो टाइम ज्यादा बचा नहीं है। आप 1 2 हफ्ते में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जिस तरीके का रैली पास्ट में भी रहा है, मुझे लगता है कि आपको 2 क्वार्टर के लिए वेट वेट करना चाहिए। 200 के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। साबिर अली मंडल जी पूछ रहे हैं, सर टाइम टेक्नोप्लास्ट 216 रुपए के लिए हुए इन्होंने कुछ शेयर, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा इस काउंटर पर? देखिए 216 पे आपने लिया है, आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए शॉर्ट टर्म में 204। 204 विल बी और स्टॉप लॉस बने रहिए। एक रेसिस्टेंस है, ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्मेशन भी है 247 245 के आसपास। तो आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 238 240 तक। मुझे लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन 204 विल बी और स्टॉप लॉस एंड बने रहिए। शॉर्ट टर्म व्यू के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक सवाल मिला है हमें सुशील जी का, सुप्रीम होल्डिंग, इसमें क्या करें प्रदीप भाई? सुप्रीम होल्डिंग, ओके। सुप्रीम सुप्रीम होल्डिंग अभी होल्डिंग। ऑलमोस्ट 93 94 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। अभी बने रहने का सलाह होगा, कंटिन्यूअसली हायर हाई प्राइस आ रहा है।
और एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए 84.50। 84.50 विल बी योर स्टॉप लॉस। बने रहिए, एक बार ये 104 105 तक जाने का पोटेंशियल है। उससे पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है। 105 में एक रेसिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया था 105 से 108 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहां पे जाके एक बार रुक सकता है, तो अभी तो बने रहने का सलाह होगा। हम्म। दीपक तोमर साहब हैं, ये पूछ रहे हैं सर, पीसी ज्वेलर के 25,000 शेयर हैं, 13 रुपए के भाव के, क्या करूं? इसका भी बिजनेस अपडेट आया था प्रदीप भाई, वो बड़ा अच्छा आया था, 63% इनकी सेल्स ग्रोथ आई थी। और कंपनी ने डेट रिडक्शन भी किया, लगातार कई क्वार्टर से करती जा रही है। क्या करें सर पीसीजे पर? देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट न्यूज तो सर आते हैं, लेकिन स्टॉक चलता नहीं है बहुत, तो इसीलिए मैं बोलूंगा देखिए, फ्रेश बाय तो किसी को करना नहीं है यहाँ पे अभी भी। और जिनके पास पोजीशन है 11.30 विल बी योर स्टॉप लॉस, और आप बने रहिए। हो सकता है कि एक बार आपको ऊपर भी आ जाए, एक बार 14-15 टका के आसपास, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी भी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, ना ही ब्रेकआउट ना ही ब्रेक डाउन, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सो फ्रेश बाय किसी को नहीं करना। न्यूज आते हैं बहुत, लेकिन फिर भी चलता नहीं है, तो इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा। अगर आपने बाई करके रखा है तो 11.30 के आसपास मेक श्योर एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए।